नमस्कार। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ में बीएससी सेकंड ईयर की क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम नया चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण उनको हल करेंगे और द्वितीय कोटि के भी ऐसे अवकल समीकरण जिनके कोएफिशिएंट्स वेरिएबल्स हों या x के फलन हो। तो ऐसे समीकरण का जो व्यापक रूप है जनरल फॉर्म वो है d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 प्लस p dy बाई dx प्लस qy इज इक्वल टू r। यहाँ पर p कैपिटल Q और r स्वतंत्र चर x के फलन है। अब इस प्रकार के समीकरणों को सॉल्व करने के हमारे पास कई मेथड हैं। पहला मेथड है कि अगर हमें पूरक फलन का एक भाग पता हो, दूसरा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल ज्ञात किया जाता है, तीसरा है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको नए वेरिएबल्स में परिवर्तित करते हुए हल ज्ञात करते हैं, और चौथा है प्राचल वितरण विधि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो चार प्रकार के हमारे पास मेथड होंगे, जिसमें आज हम पहला जो मेथड है उसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या है कि द्वितीय कोटि के रैखिक समीकरण का पूर्ण हल ज्ञात करना जबकि पूरक फलन का एक समाकल ज्ञात हो। तो मान लीजिए मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y प्लस p dy प्लस qy इज इक्वल टू r। dy means dy by dx, d2y means d2y with respect to dx2। तो मैं इसका सबसे पहले मान लेता हूँ कि let y is equal to u पूरक फलन का एक भाग है। तो पूरक फलन अपने जानते हैं पहले करते हुए कब आता था कि राइट हैंड साइड को ज़ीरो करते हुए आप सहायक समीकरण लिखते थे और उसके वहाँ से उसे सॉल्व करते हुए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाता था। तो अब क्योंकि आपने कहा है कि y इज़ इक्वल टू यू हमारा पूरक फलन है, तो इसलिए ये जो y इज़ इक्वल टू यू है ये समीकरण एक का हल होगा जब r इज़ इक्वल टू क्या हो, ज़ीरो हो। तो इसलिए क्या होगा, y इज़ इक्वल टू यू उसे संतुष्ट करेगा। तो मैंने लिखा d2u विद रिस्पेक्ट टू dx2 प्लस p du बाई dx प्लस qu इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब मेरे को क्योंकि पूर्ण हल ज्ञात करना है तो मैं मान लेता हूँ कि लेट y इज़ इक्वल टू यू बी द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, कि y इज़ इक्वल टू यू बी समीकरण एक का पूर्ण हल है। u जो आपने पूरक फलन ऊपर लिखा है। तो अगर y इज़ इक्वल टू यू बी है तो dy बाई dx क्या होगा, u एज इट इज़, v का डिफ्रेंशिएशन dv बाई dx प्लस v एज इट इज़ du बाई dx। इसी प्रकार से अगेन इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2, तो उसका मान आ जाएगा। अब आप ये जो मान आपने y dy बाई dx और d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 इसे समीकरण एक में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो समीकरण एक में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो क्या था, d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2, तो उसका मान मैंने लिखा v d2u विद रिस्पेक्ट टू dx2 प्लस 2uv du बाई dx इंटू dv बाई dx प्लस u इंटू d2v विद रिस्पेक्ट टू dx2 प्लस p dy बाई dx था तो dy बाई dx का मान रखा है। इसी प्रकार से प्लस qy था तो y का मान क्या है, uv, तो वो रखा मैंने quuv इज इक्वल टू r एज इट इज़। तो इसमें जिसमें से v कॉमन आता है मैंने v कॉमन ले लिया, तो v इंटू d2u विद रिस्पेक्ट टू dx2 प्लस p du बाई dx प्लस qu प्लस u इंटू d2v विद रिस्पेक्ट टू dx2 प्लस p dv बाई dx प्लस 2 du बाई dx dv बाई dx इज इक्वल टू r। अब आपने यहाँ सिद्ध किया था कि समीकरण दो में d2u विद रिस्पेक्ट टू dx2 प्लस p du बाई dx प्लस qu इज इक्वल टू ज़ीरो। तो समीकरण दो को इसमें यूज़ करता हूँ तो जो पहला ब्रैकेट है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा u इंटू d2v विद रिस्पेक्ट टू dx2 प्लस p dv बाई dx प्लस 2 du बाई dx dv बाई dx इज इक्वल टू r। तो इसे मैंने एडजस्ट किया तो d2v विद रिस्पेक्ट टू dx2 प्लस p प्लस 2 बाई u du बाई dx इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू r अपॉन u।
P अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया गया है तो नोन हो गया। U पूरक फलन का एक भाग था तो वो भी ज्ञात है, तो अगर U ज्ञात है तो du/dx भी क्या होगा, ज्ञात होगा। तो इसलिए ये d2v विद रिस्पेक्ट टू dx2 प्लस जो ब्रैकेट में टर्म है x की कोई ना कोई फलन होगा इनटू dv/dx इज इक्वल टू r/u, u अपने को पता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ मान लिया मैंने कि लेट dv/dx इज इक्वल टू स्मॉल p। तो अगर ये है तो इसे दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2v विद रिस्पेक्ट टू dx2 ये क्या बन जाएगा, dp/dx। इन दोनों मानों को मैं समीकरण 4 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो dp/dx प्लस p प्लस 2/u du/dx इंटू p इज इक्वल टू r/u। तो अब मैं फिर से वही चीज़ कह रहा हूँ, dp/dx प्लस जो ये ब्रैकेट में टर्म है, क्योंकि p भी पता है, u भी पता है, du/dx भी पता है, तो ये क्या होगी, नॉन वैल्यू होगी। तो हमारे पास वही इक्वेशन बनी जो लीनियर फॉर्म होती थी, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो ये एक रैखिक समीकरण है, तो इसका आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो वो आ गया e⁻p प्लस 2/u du/dx इंटू dx। तो नेचुरली जब ये नोन होगा तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप ज्ञात कर लेंगे। तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो समीकरण 5 का हल क्या होगा कि p इंटू जो यहाँ पर समीकरण 5 में स्वतंत्र आश्रित चर है तो p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड r/u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो इसे आप सॉल्व करते हुए p का मान निकालेंगे। तो जब p का मान आ गया तो p क्या है, dv/dx, उसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए v का मान ज्ञात कर लेंगे। तो जब v का मान आ जाएगा तो आपके पास जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा, पूर्ण हल होगा, वो क्या होगा, u इंटू वी, जो आपने एज्यूम किया था, u अपने पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन से आया था, v अभी आपने ज्ञात किया है। तो इस प्रकार से दोनों का प्रोडक्ट दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का हल होगा। अब बाय इंस्पेक्शन मेथड से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने u ज्ञात किया है पूरक फलन, उससे आप कैसे लिख सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 प्लस p dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r है। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 का कोफिशिएंट 1 बनाना है। वो ज्ञात करने के बनाने के बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए कि 1 प्लस p प्लस q 0 है। अगर ये 0 हो तो हम कहेंगे कि उसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है u इज इक्वल टू e की पावर x, यानी कि आपने सिंपली p और q का मान ऐड करते हुए इसमें 1 ऐड कीजिए। अगर वो 0 बन जाता है तो पूरक फलन u इज इक्वल टू e की पावर x। अगर 1 माइनस p प्लस q 0 हो तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन u इज इक्वल टू e की पावर माइनस है। अगर 1 प्लस p अपॉन m प्लस q अपॉन m स्क्वायर, m यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर है तो अपने पास u इज इक्वल टू e की पावर mx। नेचुरल नहीं, आप रियल नंबर भी कह सकते हैं। जैसे इसमें m इज इक्वल टू 1 रखिए तो पहला पार्ट बन जाता है, m इज इक्वल टू -1 रखिए तो दूसरा पार्ट बन जाता है। तो अगर 1 या -1 के बजाय कोई और हो तो उसके हिसाब से e की पावर mx। अगर आपके पास p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 हो तो आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, सिंपली x। अगर 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 हो तो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। और अगर m इंटू m माइनस 1 प्लस एम पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 हो तो हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है u इज इक्वल टू x की पावर m। तो अगर आप इसमें चौथा और पांचवा पार्ट जिस छठे से बन जाता है, m इज इक्वल टू 1 रखिए तो आपके पास क्या आ जाएगा कि फोर्थ पार्ट बन जाता है, m इज इक्वल टू 2 रखिए तो फिफ्थ पार्ट बन जाता है। तो इसलिए अपने पास टोटल, वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो दो ही फॉर्म है, 1 प्लस p अपॉन m प्लस q अपॉन m स्क्वायर 0 हो तो e की पावर mx, m के मान 1 माइनस 1 जो भी रखा जाए उसके अकॉर्डिंग, और इसी प्रकार से दूसरे वाला। अब वर्किंग रूल कि सॉल्व कैसे किया जाता है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले दी गई इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने व्यापक रूप रखा है उसमें रखिए। उसके बाद जो मैंने अभी इंस्पेक्शन मेथड से बताए हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन u को ज्ञात कीजिए। वो ज्ञात करने के बाद y इज इक्वल टू यू वी आप सोल्यूशन एज्यूम करेंगे, और वो एज्यूम करने के बाद dy/dx और d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 का मान निकालेंगे। इन तीनों मानों को आप दी गई समीकरण में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद यह v में एक द्विघात समीकरण रहेगी तो उसमें dv/dx को p रखिए, और उसके बाद जो रैखिक समीकरण बनेगी वहाँ से p का मान ज्ञात कर लीजिए। जब आप p का मान ज्ञात कर लेंगे
तो p को वापस dv/dx रखिए और वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए v को क्या कैलकुलेट कर लीजिए। और जब v कैलकुलेट कर लेंगे तो जो आपका कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, y = uv। u आपने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आपने पहले कैलकुलेट किया था वो, और v अब जो नया कैलकुलेट करेंगे। तो आज इतना ही, कल इसके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू।